क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि 65 नंबर पक्के करा दूंगा। पक्का लिखा पढ़ी कर लो। रियल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें सारे के सारे मैंने ऐड कर रखे हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक पदार्थ 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन है, तो वहां पदार्थ कौन सा होगा? तो वो होगा आपका C2H6। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं कौन? संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की जो मोलरता है वो है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम जो संख्या है वो आपकी विन्यास से संबंधित है। किससे? विन्यास से। पाईबंद और सिग्मा बंध से, जो पाईबंध है वो सिग्मा बंध से कैसा होता है? प्रबल होता है। आयनन विभव का विभव न्यूनतम है। आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस। इसके बाद में यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये इतना हो गया है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। ये 4 है, 5 और ये 6 है। ठीक है भैया। उत्कृष्ट धातुओं में की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना, वो कैसी होती है? शून्य होती है। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिति कहते हैं। तो यहां पर अपन भर देंगे आ स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp एवं Kc का जो संबंध है वो क्या है? ये हो गया इतना। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। किनकी? न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। जल के अणु HOH बंध कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वी अतिव्यापन से पाईबंद बनता है। पाईबंद बनता है। अब इसके बाद में है रिक्त स्थान। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया इतना। एस अतिव्यापन। एस अतिव्यापन का जाएगा आपका सिग्मा बंध। एंट्रोपी का मिलान करना आपको उष्मा गति की फलन। पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना होता है ना। H2O की संरचना, H2O की संरचना जो आ जाएगी आपकी यहां पर सेतु। तो यहां से देखिएगा ये आपका तीसरा हो जाएगा यहां पर। ठीक है भैया, इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन यहां पर बात करते हैं। चलिए अगला क्या है आपका? यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर है। और बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण। ठीक है। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी। दहन की एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? सोडियम है एस ब्लॉक का तत्व।
एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक यानी जेडेन के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो ये बनता है भैया एथिलीन। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ पर देखो अब सत्य सत्य, तो पहला यदि हम बात करेंगे ना तो ये बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है वो असत्य रहने वाला है ना। तीसरा जो है ना वो आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आपको असत्य लिख देना है। पांचवा और छठा आपका एकदम राइट कर देना है। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित करना है। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले प्रश्न देखो, डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखिए। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है उनके गुण लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। आधुनिक आवर्तक नियम क्या है? पाई बंद और सिग्मा बंद दोनों में अंतर आपको बताना है। संकरण के नियम लिखिएगा। लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। बफर विलयन के उपयोग। एल्किन किस प्रकार की समायोता दर्शाते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्न के IUPAC नाम आपको बताने हैं। ये हो गया इतना यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समायोता किसे कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है। pH मान क्या है स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। नस्टर्ड समीकरण E और E0 में संबंध बताना है। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मैंने कहा ना ये सारे के सारे प्रश्न आपके आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ऊर्जा अभिक्रिया और विकार्बोक्सिलीकरण और स्वाट अभिक्रिया बताना है। पाउली के अपवर्जन का नियम बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए आपका ये क्या है, मैंने एक सिंपल पेपर बताया, बट रियल पेपर है ना, एक दिन पहले आता है या उसी शाम को आता है। तो जैसे आएगा बिल्कुल घबराना नहीं, चैनल पर बने रहना है। रियल पेपर आपको बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा, गारंटेड है, लिखा पढ़ी करके साथ। अब की बार बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बताएंगे अपन, है ना, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि क्या है रियल पेपर आएगा बेटे, मैं 4-5 पेपर डालूँ, उनमें एक पेपर मिक्स कर दूँगा। ठीक है, आप समझदार हैं। इस सारा हमें भी MP बोर्ड से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, तो सारी चीज़ें मैंने उसमें मिक्स कर दूँगा, घबराना नहीं है ना। चलिए, तो देखिए ये मैंने आपको कक्षा 11वीं का यहाँ पर रसायन शास्त्र ने केमिस्ट्री का सेट A बता दिया। इसी तरह से बेटा 4 सेट देखेंगे अपन, A B C D, चारों को कंप्लीट कर लो। जी मैं रियल पेपर कोई से भी एक पेपर में समाहित कर दूंगा। ठीक है, फंसा दूंगा बिल्कुल, घबराना नहीं है आपको, कंप्लीट करना है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।